ध्यान दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, यानी राइट एंगल ट्राइंगल जो कल हम लोग देखे थे, ये किसका फेवरेट ट्राइंगल है? पाइथागोरस का। पाइथागोरस का फेवरेट ट्राइंगल है, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया था, ध्यान देंगे कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये ट्राइंगल है, और जहां पे लाइन सीधी है वहां पे क्या बनेगा? 90। इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, जो लाइन सीधी है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। ये बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि पाइथागोरस ने बोला था, पाइथागोरस थ्योरम जो था, पाइथागोरस थ्योरम जो था वो कुछ ये था कि पाइथागोरस थ्योरम ये था कि अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं, बेस का स्क्वायर कर दूं, दोनों को जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आज हम देखेंगे कैसे ये चीजें निकलेंगी, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 4 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ दे कि हाइपोटेनस बताओ। हाइपोटेनस आपको भी पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे लंबी वाली जो साइड होती है वही क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो करना क्या है, जब भी कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे और उसके अंदर 3 साइड में से 2 साइड दिया रहे तो किसको तुरंत बुला लेंगे? पाइथागोरस के बात को। पाइथागोरस का बात यही था ना कि एच का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दोगे, बेस का स्क्वायर कर दोगे, जोड़ दोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो करो। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? पहले क्या है? ये कौन सी साइड है आपकी? परपेंडिकुलर। सर ए बी है, तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर। बेस कौन है? BC है, तो BC जो है आपका बेस है, उसका स्क्वायर। और हाइपोटेनस कौन है? AC है, तो ये क्या हो गया? AC। यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर। हो गया? ध्यान से देखना है, ध्यान से देखते जाइए। अब A से लेके C की वैल्यू है क्या? नहीं सर, A से लेके C की वैल्यू नहीं पता। A खाती तो कष्ट है, इसी को तो हम दूर कर रहे हैं। A से लेके B की वैल्यू पता है क्या? यस सर। कितना है? 3 है, तो इसका मतलब AB के जगह पे क्या डाल देंगे? 3 प्लस BC की वैल्यू पता है क्या? यस सर। कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 10 होगा? 9। ठीक है। 4 का स्क्वायर 17 हो जाएगा? 16। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आ गया आपका 9 और प्लस 16। इधर कौन रहेगा? AC का स्क्वायर रहेगा। देखना है ध्यान से, इधर देखिएगा। अब 16 और 9 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 25। यानी इधर क्या बचा मेरे पास? H का स्क्वायर। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या वैल्यू है? H के स्क्वायर का, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दिया गया है? 25। यार ध्यान से देखा जाए, यहां से लेके यहां तक H है ना, और तो कर स्क्वायर दिया गया है, तो हमको स्क्वायर वाला चाहिए नहीं, हमको तो H का मान चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को क्या हम भेज देंगे? उस साइड। मतलब ध्यान देना, स्क्वायर यानी पावर है, स्क्वायर क्या है? पावर है। अब पावर को जब हम इक्वल के उस पार यानी सरहद के पार भेजते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अंडर रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अंडर रूट में। और ये चला जाएगा जब उधर, तो ये इस 25 को किस में डाल देगा? जेल में। किस में डाल देगा? जेल में। और ये कितने की जेल है? 2 वाली, यानी स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट। अब इससे बाहर निकलने के लिए शर्त क्या रखा जाएगा? 25 को अपने आप को सेम नंबर के 2 टुकड़े बनाने पड़ेंगे। सेम नंबर के कितने टुकड़े? 2। तो यानी यह चीज इक्वल टू, ध्यान देना है, कड़ी के अंदर 25 लिखा गया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ये 5 का गुणा 5 में कर दूंगा तो क्या है? यहाँ से एक 5 निकल जाएगा, यानी यहाँ से एक 5 निकल जाएगा ना। और ये मिल गया H का मान, यानी H इक्वल टू कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर। खत्म। मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ से जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से एक ठो निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो H की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? जब इतनी बात क्लियर हो गई तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, H का मान मिल गया। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? कैसे करेंगे आप? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको उसको करके दिखाना है। ओके, तो इसको आप नोट कर लेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दे रहा हूँ मैं, देखिएगा। यहाँ पे ये वाली साइड मान लेता हूँ कि आपका है 7, ये मान लेता हूँ 12,
तो ए से लेके सी वाली साइड आपको बताना है, ए से लेके सी वाली साइड बताना है, ये वाली साइड। अब आप देखिए हाइपोटेनस कौन है, आप देखिए परपेंडिकुलर कौन है, आपको देखिए बेस कौन है, बना के निकाल के मुझे दिखाइए। बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए आप करिए, एक सेकंड, यहाँ पे 5 कर लेंगे आप, यहाँ पे 7 के जगह पे 5 करेंगे, तब जाके आपको वैल्यू सेटिस्फाइड वाली मिलेगी, अदरवाइज आप वही में उलझे रह जाएंगे। तो यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। अब करिए आप, चलिए देखिएगा आप लोगों ने किया इसको। अब इसको हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं कि आप क्या आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे करके मैं इसको सीधा बना देता हूँ, यानी इसको उठा के सीधा कर दो। जब भी टेढ़ा रहे तो इसको क्या कर दो, सीधा कर लो। सीधा करोगे तो जब ये उठ के सीधा जाएगा तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, फिगर कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या बनेगा 90, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बन गया। अब देखो ये वाला उठ के ऊपर गया, इसका मतलब ये वाला पोर्शन सी है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया ए हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया बी हो गया। ये 90 के सामने जस्ट सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनस, नीचे वाला बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। यही दिमाग में रखना है। ट्राइंगल जब भी उल्टा दिया हो तो उसको क्या कर लो, सीधा पलट के सीधा कर लो। अब देखो ए से लेके बी तक कितना है, ए से लेके बी तक हमारे पास जो बेस है वो उसका वैल्यू कितना दे दिया गया, 5 दे दिया गया। 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मतलब यहाँ पे सब सेंटीमीटर में लेके चलेंगे हम लोग, हमें कैलकुलेट करना कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पास बी से लेके सी, बी से लेके सी की यानी परपेंडिकुलर है जिसको मैंने माना वो कितना दिया है 12 दिया है। तो इसका मतलब क्या नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनस ही तो नहीं है। तो बस पाइथागोरस चार्ट को बताओ क्या फार्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है आपका, ए से लेके सी है, पी क्या है आपका, पी ये रहा बी से लेके सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको देख लो, यहाँ पे बी सी का मान कितना है, बी सी का मान बी से लेके सी तो वो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है हमारे पास 5, यानी 5 का स्क्वायर। आई बात समझ में, समझ में आई बात। अब देखो 12 का स्क्वायर लिखूंगा कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये 25 हो गया, 144 और 25 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 169, यानी ए सी का स्क्वायर आया। स्क्वायर हटाऊंगा क्या चढ़ेगा अंडर रूट, दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं करड़ी, क्या वर्ड चढ़ गया करड़ी, तो ये हो गया 169 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिख रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर हो जाता है आपका 100। इसी तरीके से और आगे भी देख लो, 11 का स्क्वायर आप देख लो, 11 का 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का फिर देखेंगे हम लोग, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ पे देखेंगे 400, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो और देखूं मैं तो, और 21 का स्क्वायर आप देख लो, 21 का स्क्वायर कर लो तो 21 का कितना हो जाएगा, 21 का होता है 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर कितना होगा, 22 का स्क्वायर 484, 484। फिर आता है 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 23 का स्क्वायर कितना होगा 500, ठीक है सही है 529 होता है, सही है। 24 का होता है 576, 24 का होता है 576 और 25 का क्या हो जाता है तो वो होता है 625। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा। तो आपको कम से कम इतने स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, इतने स्क्वायर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब देखो ये 169 कहाँ चला गया, 169 करनी के अंदर चला गया, 169 करनी के अंदर गया तो देखो 169 किसका स्क्वायर है,
13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, खत्म। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब क्या आ गया, 13, यानी AC का वैल्यू क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, एकदम सिंपल इस तरीके से करना है, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, इस पे आपको करने हैं, ठीक है ना। जब आप करेंगे तब होगा। फिर मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझाऊंगा, यानी पाइथागोरस ने कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन कौन से मतलब कौन कौन सी वैल्यूज को ट्रिपलेट बना था। जैसे मान लीजिएगा कि अगर हम देखें 3 4 5, तो 3 4 5 ये ऐसे नंबर हैं जो क्या कर रहे हैं, इसकी बात को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर सबसे बड़े वाले नंबर को मैं उठाऊंगा तो इसका स्क्वायर कर दूं और बाकी दोनों का स्क्वायर करके सम कर दूं तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, सम आएगी। यानी वो पाइथागोरस की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों, अब देखो 3 नंबर होंगे, 3 नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पे बाकी दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम करने पे इक्वल आएगा। और ये पाइथागोरस ने भी तो यही बोला है कि हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर दो और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके सम कर दो, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी। और वही क्या होगा, राइट एंगल की क्या है, पहचान है। तो अगर ये बात 3 नंबर मान रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, आयो समझ में। तो हम पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपको दिमाग में रखना है, आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर ट्राइंगल आपको उल्टा दिया गया रहेगा तो उसको क्या कर लेंगे आप, घुमा के सीधा कर लेंगे, ठीक है ना। अब इस पे और भी देखेंगे क्वेश्चन, तो पहले इसको नोट करिए, देखिएगा। अब इस टाइप से आपको एक आध क्वेश्चन और देखने हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसे दे दिया, ऐसे, यहाँ पे देखिए लाइन सीधी है तो दैट मीन्स यहाँ पे एंगल 90 बनेगा। और ये मान लीजिए यहाँ पे इसने दिया है x, यहाँ पे क्या दिया है x, यहाँ पे दे दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर। कह रहा उस x की वैल्यू क्या करो बताओ। अब चलो देखो, तो ये क्या है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लाइन सीधी है तो परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो गया, बेस। यानी यहाँ पे बेस नहीं दिया गया, बेस के जगह पे क्या डाल दिया, यक्स, यानी बेस हमको निकालना है। आएगा समझ। तो अब बेस कैसे निकालते हैं, चलिए देखिएगा। हमारे पास वही काम करना है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम लोग को हमेशा क्या लगाना है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p का मान कितना है, p का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर रख दूंगा। b का मान कितना है, b का मान है x, तो x रख दूंगा और x का स्क्वायर। h का मान, h का भी मान तो दिया है, तो इस बार h का भी मान दे दिया है 10 का स्क्वायर। हो गया, देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। हमें किसका मान चाहिए भैया, इसका। और मैथ में ये बोलता है कि जिसका वैल्यू चाहिए उसको अकेले कर दो, यानी इक्वल के एक साइड उसको अकेले कर दो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे राइट हैंड साइड में, चाहे इधर चाहे उधर, अकेले। अब जैसे ये x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 36 इसके साथ में है ना, तो इसको क्या कर दो, हटा दो, तो अकेले हो जाएगा x। तो 36 को इधर भेज देंगे, इधर 36 किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 100 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर ही तो केवल बचेगा। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 36 घटा दूंगा, कितना बचेगा 64। कितना बचेगा 64। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए सर, ये का पारे पे 2 दिख रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 64 को करो, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, यानी x इज इक्वल टू, जस्ट हम लोग देखे हैं तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8। तो ये x इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल जाएगा, एक जोड़ा बन गया ना, तो 8 निकल के बाहर आ गया, यानी x की वैल्यू कितने आ गए 8 सेंटीमीटर। तो जब हमें हाइपोटेनस दिया हो और बाकी कोई एक साइड और दिए, चाहे परपेंडिकुलर या बेस, तो इस तरीके से करेंगे। हाइपोटेनस कैसे निकालना है इससे पहले देख ही लिया आप लोगों ने, तो कर लेंगे आप लोग। अब किसी भी टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग कर लेंगे, आई थिंक, है कि नहीं है। तो आपको अब करने आ गया, तो अब इसी टाइप पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको करना है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक फिगर ऐसे है और यहाँ पे बोल रहा है कि 90 है, यहाँ पे क्या है 90 बन रहा है, ठीक है ना।
ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर दे दी है, ये वाली साइड 25 सेंटीमीटर दी है, और यहाँ पे फिर x है। ये पहला क्वेश्चन, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिएगा यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला एक और ट्राइंगल देखिएगा। देखिए अब अगला ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए ये वाला, दूसरा वाला आप ले लीजिए। आप लोग एक सेकंड रुकेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये है आपका x। तीसरा देखेंगे। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा हमारे पास है क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं। तीसरा देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे x है, इसको आपको करना है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे है एक ट्राइंगल, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और फिर ये आपका x है। फिर पांचवा देखेंगे। पांचवा में दिखा गया हमारे पास वो है 12 सेंटीमीटर, और नीचे वाला है 30 सेंटीमीटर, और ये है आपका x। फिर से x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे छठा क्वेश्चन लेंगे। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, ये है, ये 2 मीटर है, ये 9 मीटर है, और यहाँ पे x है, ये x है। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे एंगल बना दिया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 90 बन रहा है। फिर यहाँ पे 37 है, 37 मीटर है, और ये आपका है, सॉरी mm है, mm लिखेंगे, ये 27 है, 27 mm है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपके पास 7 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। ये आपका क्या रहेगा SW। इसके बाद कल वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और स्पेशल देखूंगा इनके बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल में, और हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच है बस।